भगवान की माया से मोहित हैं। जिस रासलीला में देखो कैसा चमत्कार दिखाया, जितनी गोपियां हैं उतने गोविंद बन करके उनके साथ विक्रीडन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, और जितनी गोपियां हैं उतनी गोपी बन के उनके घर का भी काम कर रहे हैं। प्रत्येक घर वाले सास देख रहे हैं कि बहू घर के काम में लगी है, पतिदेव भी देख रहे हैं कि देवी जी सेवा में संलग्न हैं। सबको घर में काम करती हुई गोपियां दिख रही हैं और गोपियां रास रचा रही हैं, और उतनी गोपियों के साथ गोपाल बन के भी नाच रहे हैं और उतनी ही गोपी बन के उनके घर के काम धंधे भी सब कर रहे हैं। ये चमत्कार गोविंद की महारास लीला में हुआ है। नासूयन खलु कृष्णा, इसलिए किसी के मन में कोई भाव ही नहीं आया। नहीं तो महाराज रासलीला कोई एक रात्रि के लिए नहीं हुई थी, अनंत रात्रियों तक भगवान ने रासलीला करी है ब्रज गोपियों के साथ, और किसी को पता भी नहीं चला। अरे एक दिन भी बहू घर में ना लौट के आवे तो हाहाकार मच जाता है, पूरे नगर में ढिंढोरा पीट जाता है, और पूरे शहर की बहुएं यदि गायब हो जाएं तो फिर तो कहना ही क्या होगा, सोचिए जरा। पर यहां किसी की कोई चर्चा ही नहीं है, कोई बात ही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि सब अपने अपने घर में अपनी देवियों को देख रहे हैं, इसलिए किसी प्रकार की कोई चर्चा ही नहीं चली। इसलिए भगवान ने इस रासलीला के साथ अपना बिल्कुल अद्भुत विराट परिचय भी दिया है। बोल रास बिहारी भगवान की जय। एक दिन ब्रजवासियों के साथ अंबिका वन में गए प्रभु देवी मां की पूजा करने। तो देवी मां की खूब पूजा करी, रात्रि जागरण किया। बाबा नंद को थोड़ी सी थकावट हुई तो सब लोग गा बजा रहे थे देवी मां के मंदिर में, अंधेरा हो रहा था। थोड़ा सा एक वृक्ष की सघन छाया में नंद बाबा लेट गए। एक अजगर आया, उसने बाबा को पकड़ लिया, जकड़ लिया। अजगर की पकड़ बहुत खतरनाक होती है। जैसे उसने जकड़ा कि बाबा नंद चिल्लाए, बचाओ बचाओ, जोर जोर से चिल्लाने लगे। ग्वाला आवाज सुनते ही भागे, अरे ये तो बाबा की आवाज है। जैसे ही अजगर से ग्रसित बाबा नंद को देखा तो जलती लकड़ी हवन आदि की जो थी उसी को उठा उठा करके मारने लगे। लकड़ियों से मारा, जलती हुई लकड़ी को भी खूब मार मार करके छुड़ाया, परंतु अजगर ने बाबा नंद को नहीं छोड़ा। ग्वाला तो सब भिड़े हैं बचाने में, परंतु जब तक नंद बाबा नहीं बोले कृष्णो माम सर्पो माम कृष्णते तात प्रपन्नम परमोचय, कन्हैया लाला मोकू अजगर ने पकड़ लियो, मेरी रक्षा कर। जब यों पुकारा भगवान को, तब भगवान दौड़ के आए, मारी लात, अजगर दूर गिरा और नंद बाबा मुक्त हो गए। बाहर निकलते ही तुरंत दिव्य रूप उसका प्रकट हो गया। अजगर में से एक चमचमाता हुआ रूप प्रकट हुआ, प्रणाम किया। को भगवान, भैया जी आप कौन हैं? तब उस सर्प से निकला हुआ महापुरुष बोला, महाराज मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर हूं। अहम विद्याधर कश्चित सुदर्शन इति श्रुतः, श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमाने नाचरम दिशा। विद्याधर था जिसका आज भगवान ने उद्धार कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भाई तू सर्प कैसे बन गया? बोले एक महात्मा थे, उनका हम मजाक उड़ा दिए। थोड़े काले से थे, थोड़े टेढ़े मेढ़े थे, हम उनका उपहास करने लगे। इसी बात पर क्रुद्ध होकर के कहा कि तू मुझे देख करके क्या हंसता है? तू भी मेरी तरह काला नाग बन करके टेढ़ा टेढ़ा चलेगा? जा, मेरा शाप है कि तू सर्प बन जा। जब शाप दिया तो मैं सर्प बन गया। पर आज विश्वास हो गया, संत के क्रोध में भी कृपा छुपी रहती है। इन्होंने संत न दिया हो, उन्होंने यदि मुझे शाप न दिया होता तो मुझे भी आज आपके दर्शन मिलने वाले नहीं थे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय।
हमारे बीच परम पूज्य श्री भूमा निकेतन वाले महाराज श्री पधारे हैं। परम पूज्य परम श्रद्धेय सुनाम धन्य श्री अच्युतानंद जी महाराज, जिनके दर्शन का सौभाग्य गंगा तीर पर भी आपको प्राप्त होता है। हरिद्वार धाम में, काशी में भी आपके दर्शन प्राप्त होते हैं। ऐसे पूज्य महाराज श्री अपने परिकर के साथ पधारे हैं। हम लोग अपने अपने स्थान पर विराजे रहें, महाराज श्री को आने का मार्ग देते रहें, ताकि कथा में भी अवरोध आपको ज़्यादा ना आवे और पूज्य महाराज श्री शीघ्र मंच पर आ जाएं, ताकि सब लोग एक साथ उनके दर्शन पा सकें। अतः जिस मार्ग से आ रहे हैं कृपया उन्हें रास्ता देते जाएं, ताकि महाराज श्री मंच पर आकर के हम सबको अपने दर्शनों से अनुग्रहित करें। और जो खड़े हुए हैं उनसे निवेदन करेंगे वो अपने अपने स्थान पर विराज हो जाएं और गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, उनके मार्ग में बाधा न डालते हुए मन ही मन हाथ जोड़ करके दूर से दंडवत प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। खेल तुम्हारे जग से निराले, हे डमरू वाले हो डमरू वाले, खेल तुम्हारे जग से निराले, हे डमरू वाले हो डमरू वाले, सब देवों से वो भोले भाले, सब देवों से वो भोले भाले, हे डमरू वाले हो डमरू वाले, हे डमरू वाले हो डमरू वाले। हर हर सिर गंगा मुख चंदा सोहे, सिर गंगा मुख चंदा सोहे, गौरी गणपति मन को मोहे, गौरी गणपति मन को मोहे। पिए हलाहल भुगिया के प्याले, पिए हलाहल भुगिया के प्याले, हे डमरू वाले ओ डमरू वाले, हे डमरू वाले ओ डमरू वाले, खेल तुम्हारे जग से निराले, खेल तुम्हारे जग से निराले, हे डमरू वाले ओ डमरू वाले, हे डमरू वाले ओ डमरू वाले। ताली बजाते हुए हर हर महादेव।
तुम्हारे घर से निराले, हे डमरू वाले, ओ डमरू वाले, हे डमरू वाले, ओ डमरू वाले। बम भोले। डगमग डोले जीवन नैया, डगमग डोले जीवन नैया, जीवन नैया, जीवन नैया, जीवन नैया, जीवन नैया। डगमग डोले जीवन नैया, डगमग डोले जीवन नैया। बन जाओ तुम नाथ खेवैया, बन जाओ नाथ खेवैया। तुमने सदा सब कष्ट टाले, तुमने सदा सब के कष्ट टाले। हे डमरू वाले, ओ डमरू वाले, हे डमरू वाले, ओ डमरू वाले। सब देवों से हो भोले भाले, सब देवों से हो भोले भाले। हे डमरू वाले, ओ डमरू वाले, हे डमरू वाले, ओ डमरू वाले। भटका हूँ हे कैलाशी, मैं भटका हे कैलाशी, मैं भटका हूँ 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 हे कैलाशी। दाता कर दो नजर जरासी, दाता कर दो नजर जरासी। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, ओ हरि नाम लुटाने वाले, हरि नाम लुटाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। बैठ गए थे मग में और सोए गए थे जग में, हम बैठ गए थे मग में और सोए गए थे जग में, हम बैठ गए थे मग में और सोए गए
थे भग में और सोए गए थे जग में। हमें आके जगाने वाले, हमें आके जगाने वाले, हरी कथा सुनाने वाले, हमें कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, हरि नाम लुटाने वाले, हरि नाम लुटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि नाम लुटाने वाले, हरि नाम लुटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। बोले उमापति महादेव की जय, श्री संत भगवान की जय। सभी अपने अपने स्थान पर शांति पूर्वक विराजें। हम सबका परम सौभाग्य है पूज्य महाराज श्री हमारे बीच में हम सब पर अनुग्रह कृपा दृष्टि बरसाने के लिए पधारे हैं। आज ठाकुर जी के विवाह के अवसर पर पूज्य महाराज श्री का भी आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होगा। संतों की सन्निधि के बिना विवाह भी सफल नहीं होता। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। रामचरितमानस में यदि देखा जाए तो 2 विवाह सफल हुए, 2 विफल हुए। सफल वही हुए जिसमें संतों ने अगवानी करी। सूपन खाजी डायरेक्ट विवाह का प्रस्ताव रखने गई तो नकटी होकर के भगे, यही सफलता नहीं मिली है। इसलिए संतों की सन्निधि में ही यह दिव्य विवाह की चर्चा भी हम लोग आज ठाकुर जी के विवाह की करेंगे। आप लोग बस धैर्य पूर्वक विराजे रहें अपने अपने स्थान पर। जिसको जहाँ स्थान मिल जाए वहीं विराजमान हो जाएं, क्योंकि आज तो कहीं भी रिक्त स्थान दिख नहीं रहा है। तो जो बेचारे खड़े हैं उनसे हम निवेदन करेंगे थोड़ा सा जहाँ स्थान पा जाएं, और जो बैठे हैं वो थोड़ा थोड़ा आगे खिसक जाएं, ताकि जो पीछे खड़े हैं वो भी आराम से विराजमान हो सकें। अब चलिए हम लोग ब्रज लीलाओं से थोड़ा मथुरा की ओर प्रस्थान करें। थोड़ा मामा जी की भी सुन लें कि बेचारे कन्हैया के मामा पर क्या बीत रही है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कन्हैया तो चैन की बंसी